जम्मू कश्मीर यूनिट मूवमेंट के डेफ प्रेसिडेंट यहाँ होगा गामी खटाना साहब, तो इसका हेल्थ प्रेसिडेंट यहाँ है ताज साहब। 2023 में बहुत बड़ा फैसला हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है जनाब मनोज सिन्हा साहब, जो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएल कैटेगरी को 5 मरला जमीन, जो लैंडलेस है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, देने का ऐलान किया है। अभी तक गांदरबल में भी कम से कम कोई 300-400 फैमिलीज को इसका फायदा हुआ। और जो पार्टियां, जो सियासतदान आज तक ये कहते रहे कि जी बाहर के लोगों को यहाँ आके बसाया, उनके लिए एक साजिश के तहत यहाँ किया गया, अपने टाइम पे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब आप भी यहीं पे देख रहे, हम भी यहीं पे देख रहे, हमारे गांदरबल में तो कोई एक भी नहीं बाहर का आया। आपकी नजर में है कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया? नहीं आया। तो इनको सिर्फ मुखालफत करनी है, जो कोई अच्छा कदम भी हो उसकी भी, क्योंकि इनके जो दुकानें चलती थी गरीबों के साथ इस्तेसाल होता था, उस पे चलाते थे। अब वो टाइम आ गया, वो दुकानें अब बंद होने लगी। तो जनाब वाली, इंशाल्लाह जितने भी हमारे, जिनके पास अपनी कोई माल की जमीन नहीं है, बीपीएल के जुमरे में है, उन सबको जमीन मिलेगी 5-5 मरला, और 5 मरले के साथ उनको एक पीएमएवाई का केस भी मिलेगा प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में। तकरीबन उसमें 1,80,000 उनको मिलेगा अपना एक कमरा, छोटा सा घर बनाने के लिए की पॉलिसी है। आज जब मैं देखता हूं, आज एक गरीब को अपनी जमीन नहीं बेचनी है इलाज के लिए, अपना माल या नहीं बेचना है इलाज के लिए, जवाब देता है, लेकिन किसी 1000 रुपए पे उसका गुजारा चलता है। तो जहाँ पे अच्छा काम हो, हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। ताकि जब 2-4-5 सालों में अब यहाँ तालीम आम हो गई, गांदरबल में भी अब हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करते हैं, और आपके बच्चे भी, मुझे शौक है आपके बच्चे भी पढ़े। आपने जिस तरीके से अपनी जिंदगी में कश्मकश की, जदोजहद की, आपके बच्चे वो चीजें ना देखे। उस हिसाब से हमें आपका यहाँ पे हिसाब किताब बनाना है। उस हिसाब से आप लोगों के भी बच्चे कल को आईएएस, आईपीएस या कोई बड़े कोई अपना काम करे। ये नहीं है कि सिर्फ गांदरबल टाउन का बच्चा पढ़े। मेरा शौक है कि बाबा दरिया दीन का भी बच्चा आला तालीम हासिल करके किसी भी मुकाम में अपने जिले का, अपने इलाके का, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। दोस्तों, आपको भी अब सोचना है। तो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, जो खुद जमीन से उठ के आया हो, जिसको पता होगी कि आपके घरों में कितनी गुर्बत है, कैसे मामलात है, वही आपका दर्द दिल बन सकता है। खसूसन यहाँ हम डीसी साहब से भी ये मसला उठाएंगे, ताकि इनको ये 5 मरला जमीन और पीएमएवाई केस मिले। और जो एक इनकलाबी कदम हमारे एलजी साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब ने लैंड टू टिलर के बाद बहुत बड़ा फैसला लिया, जो हमें ज़मीनें यहाँ जो बेघर लोग हैं, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको मिल रही है। और जो यहाँ पे कुछ सियासतदानों ने अपनी सियासत गरमाने के लिए ये तासुर दिया था कि बाहरी लोग यहाँ आके बस रहे हैं, जो उनको 5 मरला। और मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो जो सेंसस है, जो 2014 का सेंसस है, जिस पे आज पीएमएवाई के केसेस हो रहे, तब तो कोई यहाँ बाहरी नहीं था, तो न तो कोई था ऐसे। तो ये खाली सियासत कर रहे हैं, इनकी अपनी दुकानें बंद आती हुई नजर आ रही है। तो ये लोगों के मुश्किलातों में और इजाफा करना चाहते हैं, ये हमने देखा। तो हम इनसे लोगों को खबरदार करना चाहते हैं और
उनसे गुजारिश भी करना चाहते खुदा के लिए ऐसे चीज़ों पे जहाँ गरीब लोगों के रोजी रोटी का आशियानों का मसला हो, इन पे सियासत ना करे। इनको अपना आप तो अपने टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाए, इनको तो अपना गुजर बसर करने दीजिए और इनको तो अपने अयाल का देखने दीजिए। हमारे यहाँ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की बात करूँ, कोई 200-300 लोगों को अभी तक PMAOA के केसेस में ज़मीनें मिली है। बाहर का तो हमने एक भी नहीं देखा, जो भी है गांदरबल का ही है या जो यहाँ बस्कीन है। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ फारफलंग एरिया में इस बस्ती में आज आए थे, तो ये देखने, और हमने यहाँ पे एक बॉडी भी तश्कील दी जो जनाब गुलाम अहमद डार साहब हमारे यहाँ इसकी सरबराही कर रहे हैं इस हल्के में, और जो यहाँ के हमारे नोमैड्स हैं इनकी भी हमने यहाँ नुमाइंदगी दी और इनके साथ राब्ता रहेगा। और आने वाले वक्त में हम यहाँ आला हुकामों को भी लेके आएंगे ताकि जो हमने यहाँ मसले देखे उनका बहुत जल्द अजाला हो।